हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल ग्रामर का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है और दोस्तों दिखने में तो आसान होता है, लेकिन इसका सही ढंग से यूज़ करना उतना ही कठिन होता है, अर्थात बहुत बारीकी के साथ दोस्तों इसका यूज़ करना होता है। तो दोस्तों, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं आर्टिकल्स अर्थात ए एन द के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ए एन और द का यूज़ हम कैसे और कहाँ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो बेसिकली आपके जो आर्टिकल्स होते हैं इसके अंतर्गत दोस्तों ए एन और द आते हैं। तो दोस्तों ये सामान्यतः कह सकते हैं कि किसी नाउन के पहले आते हैं। ठीक है, किसी नाउन के पहले आते हैं और दोस्तों ये एक प्रकार के एडजेक्टिव ही होते हैं और दोस्तों इन्हें कह सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें अर्थात कह सकते हैं ए एंड द को हम डिटरमाइनर्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों जो आपका आर्टिकल होता है उसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक दोस्तों, आर्टिकल को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल्स ये आपका दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट दोस्तों इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं ना, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और दूसरा होता है दोस्तों डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल्स। तो दोस्तों जो आपका डिफिनिट और इनडिफिनिट जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं, इनडिफिनिट मतलब दोस्तों जो निश्चित न हो अर्थात अनिश्चित, है ना, और डिफिनिट मतलब निश्चित होता है। तो दोस्तों इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों हम अध्ययन करते हैं ए और एन का, है ना, ए और एन का अध्ययन करते हैं। वहीं पर दोस्तों डिफिनिट के अंतर्गत हम सिर्फ द का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ए और एन हो जो है इसका दोस्तों अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एक होता है ना। तो ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक होता है, जिसको दोस्तों कह सकते हैं इन्हें हम अर्थात ए एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल में रखते हैं। वहीं पर दोस्तों द की बात किया जाए तो ये आपका डिफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों को मतलब ए होता है, लेकिन अब सोचने वाली बात है, थोड़ा विचार करने वाली बात है कि हम कहाँ ए का यूज़ करेंगे और कहाँ एन का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो शाब्दिक अर्थ देख रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित वस्तु, तो हमें दोस्तों क्या करना है, हम ए एन का यूज़ हम एक अनिश्चित अर्थात कर सकते हैं कि जनरल सेंस में एक अनिश्चित अर्थात इंडेफिनिट पर्सन या फिर थिंग्स के साथ करते हैं। लेकिन दोस्तों ये डिफिनिट की बात किया जाए तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक सेंस में अर्थात कर सकते हैं स्पेशल सेंस में इसका यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब सीखते हैं कि पहले इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कहाँ करेंगे अर्थात ए एन द का यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आई सा अ मैन। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है आई सा अ मैन। एक और दोस्तों ही सा एन एलिफेंट। ठीक है दोस्तों, दो एग्जाम्पल है, आई सा अ मैन फिर ही सा एन एलिफेंट। दो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका ए आया है लेकिन यहाँ पे एन आया है, दोनों को मतलब एक ही है, लेकिन दोस्तों फर्क क्या है कि आई सा ए मैन मतलब मैंने एक व्यक्ति देखा, है ना, मैंने एक आदमी देखा, अर्थात कह सकते हैं कि ये एकदम जनरल सेंस में अर्थात किसी भी व्यक्ति देखा, अर्थात कोई इसकी निश्चित नहीं अर्थात अनिश्चित सेंस में आ रहा है। आई सा ए मैन मतलब एक व्यक्ति देखा। फिर क्या है, ही सा एन एलिफेंट उसने एक हाथी देखा, अर्थात कौन सा देखा उसके बारे में कुछ दिया एक्स्ट्रा नहीं दिया है, इस वजह से आप कह सकते हैं ये जनरल सेंस में यूज हुआ है। और दोस्तों देख रहे हैं ए का मैन से पहले ए आया है लेकिन एलिफेंट से पहले एन आया है। तो दोस्तों इसका क्या वजह है, यहाँ पे ए क्यों आया, यहाँ पे एन क्यों आया। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में कुल 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 26। एक कोई मैं आपको नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आप लोग शुरू से ही जानते हैं 26 लेटर होते हैं। और दोस्तों जिनमें से आपका क्या होता है 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, है ना, कॉन्सोनेंट्स। और दोस्तों शेष जो आपका 5 बचता है वो क्या होता है, वावेल होता है। ठीक है दोस्तों, कॉन्सोनेंट्स को हम व्यंजन कहते हैं और वावेल को हम स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका हो गया कि 26 लेटर में 21 आपका कॉन्सोनेंट्स और 5 आपके वावेल्स। लेकिन दोस्तों
मैं जो आपको कुछ नई चीज़ बताने जा रहा हूँ वो दोस्तों साउंड के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों जो आपके कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, संख्या में तो 21 होते हैं, लेकिन जो दोस्तों कह सकते हैं कि जो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड देने वाले कह सकते हैं वर्डों की जो संख्या है दोस्तों ना, वो 24 है, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों आपका जो वावेल होते तो 5 है संख्या में, लेकिन दोस्तों वावेल जैसी साउंड को देने वाले कुल लेटर की संख्या 20 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में कुल साउंड के हिसाब से देखा जाए तो इनकी संख्या दोस्तों 44 हो जाएगी, है ना। साउंड के हिसाब से देखा जाए तो लेटर्स की कुल संख्या 44 हो जाएगी, जो कि इनकी मूल कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं जो बेसिक जो इनका नंबर है वो 26 ही है, अर्थात संख्या 26 लेकिन साउंड 44, ठीक है दोस्तों। ये एक जनरल सेंस था जो मैंने आपको बता दिया और आपको जानना भी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ए और एन का प्रयोग। तो दोस्तों ए का यूज़ कहाँ करेंगे और एन का कहाँ यूज़ करेंगे, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि हम ए का यूज़ वहाँ करते हैं जब किसी शब्द का स्टार्टिंग किसी कॉन्सोनेंट से हो, और दोस्तों एन का हम यूज़ वहाँ करते हैं जो किसी वर्ड का कह सकते हैं स्टार्टिंग किसी वावेल से हो। तो दोस्तों ये आप पहले से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है वो चीज़ तो हमें देखना ही है, प्लस दूसरी सबसे मूल चीज़ दोस्तों साउंड है ना। अगर हम साउंड को अच्छी तरह से पकड़ रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से करना सीख गए हैं, तो दोस्तों हम ए एन और क्या कह सकते हैं ए और एन का यूज़ करना कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको सीखते हैं। तो दोस्तों जो बेसिकली आपका पहले ए की बात किया जाए, ए जो कि आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो दोस्तों इंग्लिश का कोई भी वर्ड है ना, अगर ए का यूज़ करने की बात किया जाए तो इंग्लिश कह सकते हैं इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसका दोस्तों फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, क्या दोस्तों फर्स्ट लेटर उसका कॉन्सोनेंट्स हो, और उसकी दोस्तों जो साउंड है कॉन्सोनेंट्स के जैसे ही है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, हिंदी में पढ़ें दोस्तों, क से क्या होता है, क से ज्ञ तक होता है ना, ये क्या है आपके व्यंजन है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी इंग्लिश का वर्ड यदि उसका स्टार्टिंग किसी कॉन्सोनेंट से हुआ है और उसका दोस्तों जो फर्स्ट लेटर आ रहा है वो भी कॉन्सोनेंट के जैसे साउंड दे रहा है, तो दोस्तों हम वहाँ यूज़ करेंगे ए, ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो दोस्तों एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, जैसे कैट, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग क्या हुआ है, सी से हुआ है। सी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट्स है अर्थात व्यंजन है। तो दोस्तों ये आपका कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन हम साउंड की बात करें इसे क्या पढ़ेंगे, कैट, है ना। तो उच्चारण जब करेंगे तो क आ रहा है ना, पहले क आ रहा है, इस वजह से दोस्तों ये क आपका क्या होता है, व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे यहाँ पे अ लगा देंगे, अ कैट, है ना, या ए कैट भी कह देते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे बुक, देख रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, बुक। बुक में बी आपका क्या है, एक कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स स्टार्ट है, लेकिन साउंड देखा जाए तो दोस्तों इसका कुछ यूँ पढ़ेंगे ना, बुक, जो कि ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ब आ रहा है ना स्टार्टिंग में, तो हमें दोस्तों साउंड फर्स्ट लेटर में देखना है, ना कि लास्ट वाले में, है ना। फर्स्ट लेटर में देखना है कि उसकी साउंड क्या आ रही। तो दोस्तों ये जब ब आ रहा है, ब आपका एक प्रकार का कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन होते हैं, इस वजह से आपका यहाँ पे ए यूज़ होगा। एक और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे क्या लिखा है, पेन लिखा है, तो पी दोस्तों आपका एक कॉन्सोनेंट से देख रहे हैं, इस वर्ड का स्टार्टिंग पी से हुआ है कॉन्सोनेंट से, और साउंड की बात किया जाए दोस्तों प आ रहा है ना, पेन ऐसे ही लिखेंगे ना, प आ रहा है, तो इस वजह से दोस्तों प जो कि आपका एक कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है, इस वजह से आपका यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है दोस्तों। हमारा कहने का मतलब ये है इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो यदि उसका स्टार्टिंग किसी कॉन्सोनेंट से हो और दोस्तों उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट जैसा अर्थात व्यंजन के जैसा ही हो, तो हम ए लगाएंगे। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, है ना। तो आइए अब दूसरे कंडीशन को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो इसका दूसरा कंडीशन होता है, रुकिए थोड़ा इसको इरेज कर लें तो उसके बाद बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। जो इसका दूसरा कंडीशन होता है कि यदि आपका कह सकते हैं किसी भी वर्ड, है ना, कोई भी वर्ड दिया हो और दोस्तों उसका स्टार्टिंग किसी वावेल से हुआ हो, ठीक है, कोई भी वर्ड हो उसका स्टार्टिंग वावेल से हो, और दोस्तों वावेल्स तो हो लेकिन उसकी साउंड एक कॉन्सोनेंट्स के जैसे हो अर्थात व्यंजन की तरह आए, तो भी हम दोस्तों क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी, है ना, देख रहे हैं दोस्तों एक वर्ड है आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा दोस्तों ऐसा कोई भी इंग्लिश का वर्ड उसका स्टार्टिंग किसी
वावेल से हो तो वावेल दोस्तों आप जानते हैं इंग्लिश में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, यही तो आपके वावेल है। तो दोस्तों मैंने कहा कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसका स्टार्टिंग किसी वावेल से हुआ हो, अर्थात देख रहे हैं यू आपका वावेल है, तो हुआ है कि नहीं स्टार्ट, तो वावेल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन दोस्तों इसकी साउंड है ना, जो ध्वनि है वो क्या है, एक अगर कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट्स की तरह है या व्यंजन की तरह है, तो भी हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, तो फर्स्ट आपका लेटर क्या आ रहा है ना, स्टार्टिंग वावेल से, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट्स की दे रहा है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। देख रहे हैं यू लगा वो मायने नहीं रखता है, मायने साउंड रखता है। ठीक है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यूनियन पढ़ेंगे, स्टार्टिंग यू से हुआ है, जो कि हमारा एक वावेल है, लेकिन दोस्तों साउंड की बात किया जाए तो इसमें भी आपका ये आ रहा है, ये आपका एक कॉन्सोनेंट होता है, एक व्यंजन होता है, इस वजह से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उस पर एक और देख लेते हैं। जैसे सॉरी दोस्त, इसको नहीं, ठीक है दोस्तों, UTENSIL, तो इसे दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम, अटेंसिल पढ़ेंगे कि यूटेंसिल पढ़ेंगे, बताइए, अटेंसिल पढ़ेंगे कि यूटेंसिल पढ़ेंगे। दोस्तों इसे हम पढ़ेंगे यूटेंसिल्स है ना, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल मतलब दोस्तों आपका बर्तन होता है। ठीक है, यूटेंसिल मीन्स बर्तन। देख रहे हैं स्टार्टिंग यू जो कि आपका वावेल है, लेकिन दोस्तों साउंड यह के दे रहा है, अर्थात एक कॉन्सोनेंट की तरह दे रहा है, इस वजह से आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए एक आपको और एग्जांपल दे दिया जाए, जो कि आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, क्या लिखा, UMBRELLA, तो दोस्तों इसको क्या पढ़ेंगे हम, अम्ब्रेला पढ़ेंगे है ना। आ रहा है कि नहीं, जो कि आपका एक कह सकते हैं कि वावेल है, कॉन्सोनेंट से, तो दोस्तों यहाँ जो कि ये वावेल से स्टार्ट है, वो वावेल से साउंड दे रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखें तो जो यू से स्टार्ट था, जो कि एक आपका वावेल था, लेकिन दोस्तों साउंड वो व्यंजन की तरह दे रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे ए लगा। लेकिन दोस्तों अम्ब्रेला में यू से स्टार्ट है, जो कि आपका वावेल है, लेकिन दोस्तों साउंड क्या दे रहा है, एक वावेल की तरह दे रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे एन लगा। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपका कह सकते हैं ए का यूज़। आइए बढ़ते हैं, अब एन के बारे में भी सीख लेते हैं। दोस्तों एन के यूज़ की बात किया जाए तो दोस्तों जो एन का यूज़ होता है वो दोस्तों बेसिकली ये होता है, इसका रूल कि दोस्तों यदि कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो है ना, कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो और उसका दोस्तों स्टार्टिंग अर्थात जो शुरुआत हो दोस्तों किसी वावेल से हो, अर्थात AEIOU किसी भी एक से हो, तो दोस्तों वावेल्स तो हो, लेकिन दोस्तों उसकी जो साउंड है यानी फर्स्ट लेटर की जो साउंड है दोस्तों अगर वावेल के जैसी है अर्थात स्वर के जैसी है, तो हम वहाँ एन का यूज़ करेंगे। स्वर से मतलब दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में है ना, पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, ये तो है ही है, अ से अ तक है ना, अ से अ तक क्या होता है आपका वावेल होते हैं यानी स्वर होते हैं, और क से ज्ञ तक आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एन का ये होता है कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो इसका स्टार्टिंग कह सकते हैं वावेल से हो, अर्थात AEIOU से हो, और दोस्तों वो तो हो लेकिन उसका जो फर्स्ट साउंड है फर्स्ट लेटर का वो दोस्तों स्वर से हो रहा है, हिंदी के स्वर से हो रहा है, तो आप क्या करेंगे एन का यूज़ करेंगे ना। तो आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों देख रहे हैं क्या लिखा है, इंडियन लिखा है ना, इंडियन लिखा है ना, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आई से स्टार्ट हुआ है, तो वावेल आप लोग अच्छी तरह जानते हैं AEIO और U। ठीक है, तो देख रहे हैं फर्स्ट लेटर आपका क्या है, आई है, जो कि आपका एक वावेल, तो इंडियन है ना दोस्तों। आपका जो ये वर्ड है तो दोस्तों वो आपका वावेल से शुरू है, आई से है ना, इस वजह से क्या करेंगे, अब इसका साउंड देखेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, ई है ना, ई आ रहा है तो अ आ ई, और अ के बीच में आता है कि नहीं, इस वजह से आपको यहाँ क्या लगेगा, एन लग जाएगा, एन इंडियन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड है आपका, ठीक है दोस्तों, EXERCISE, इसको दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, एक्सरसाइज है ना। देख रहे हैं इस वर्ड का स्टार्टिंग किससे हुआ, ई से हुआ है, ई आपका क्या है एक वावेल है, और दोस्तों जब इसका साउंड निकालेंगे एक्सरसाइज है ना, ए आ रहा है, ए की साउंड आ रहा है, जो कि आपका क्या होता है बताइए, आपका वावेल होता है अर्थात स्वर होते हैं, इस वजह से आपका क्या लग जाएगा यहाँ पे एन लग जाएगा है ना। एक और देख लेते हैं, जैसे क्या लिखा है ऑक्स है ना, OX ऑक्स, ओ जो कि आपका एक
वावेल है, और दोस्तों इसको जब हिंदी में आप लिखेंगे तो क्या आ जाए, ओ आ रहा है ना, ऑक्स, तो आ रहा है जो कि आपका क्या है, एक स्वर है, इस वजह से यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एन ऑक्स लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक और देख लेते हैं, जैसे अर्न, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अर्न, उर्न नहीं पढ़ेंगे, अर्न पढ़ेंगे ना। अर्न मीन्स क्या होता है, कलश, अर्न मीन्स कलश होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं यू जो कि आपके कह सकते हैं एक वावेल से शुरू हुआ है, लेकिन दोस्तों साउंड क्या दे रहा है, एक वावेल के जैसा दे रहा है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट कंडीशन था। आइए दूसरे कंडीशन को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो सेकंड कंडीशन होता है वो ये होता है दोस्तों कि मतलब इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो, है ना, वो किसी मान लीजिए कॉन्सोनेंट से शुरू हो, अर्थात ए ई आई ओ यू के अलावा शुरू हो। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट से तो शुरू हो, लेकिन दोस्तों इसकी अगर फर्स्ट लेटर की जो साउंड है अगर वो कह सकते हैं कि वावेल के जैसा आ रहा है, तो भी हम क्या लगाएंगे, एन का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे ठीक है, HONOUR। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं स्टार्टिंग क्या हुआ है, एच से हुआ है। एच दोस्तों आपका क्या है, एक कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन दोस्तों इसकी साउंड क्या आ रहा है ना, इसे क्या पढ़ेंगे, ऑनर, है ना, क्या पढ़ा जाता है, ऑनर। आ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग तो दोस्तों आपका कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड क्या आ रहा है, आ का आ रहा है, तो इस वजह से आपका क्या लगाएंगे, एन ऑनर, है ना, ऑनर। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक और देख लेते हैं, जैसे HOUR, इससे दोस्तों क्या पढ़ेंगे, आवर, क्या पढ़ेंगे, आवर, है ना, स्टार्टिंग एच से जो कि आपका एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन दोस्तों साउंड क्या दे रहा है, आ का दे रहा है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, एन आवर। ठीक है दोस्तों, हमें मतलब मेन चीज़ की साउंड को देखना है ना, उसका साउंड क्या रहा है, ये अगर हम क्लियर कर पा रहे हैं तो हमें ए और एन की यूज़ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपका एक और एग्जांपल है आप लोगों के लिए, जैसे MLA, है ना, देख रहे हैं ये आपका अब्रेविएशन अर्थात शॉर्ट फॉर्म है। तो जैसे MLA, तो दोस्तों ये स्टार्टिंग देख रहे हैं कॉन्सोनेंट से हुआ है, लेकिन दोस्तों जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे फर्स्ट लेटर का, तो इसे क्या बोलते हैं, एम, है ना, ए आ रहा है, इस वजह से आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, NMLA। ठीक है दोस्तों, एक और देख लेते हैं, जैसे NCC, है ना, देख रहे हैं स्टार्टिंग किससे हुआ है, एक कह सकते हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन दोस्तों साउंड क्या आ रहा है, NCC, है ना, जो एन है उसमें सबसे फर्स्ट लेटर जो है ए का आ रहा है, इस वजह से आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे एन लगा देंगे, तो आपका NCC हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, HEIR, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, हेयर नहीं पढ़ते दोस्तों, इसको एयर पढ़ते हैं ना, एयर, एयर मतलब उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, तो दोस्तों एयर पढ़ेंगे तो साउंड क्या आ रहा है, ए का आ रहा है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एन लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब दो रूल बेसिकली जो कह सकते हैं कि एन के यूज़ करने में था, कि मतलब कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो दोस्तों, उसका स्टार्टिंग तक किसी वावेल से हुआ है और वावेल के जैसा फर्स्ट लेटर साउंड दे रहा है, तो भी हम एन लगाएंगे। दूसरा कंडीशन ये था दोस्तों, यदि आपका जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कह सकते हैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है और दोस्तों उसका लेकिन साउंड वावेल के जैसा दे रहा है, तो भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे, मिक्स एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, जैसे ही इज डॉट अननोन पर्सन। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ ए लगाना है कि एन लगाना है, अब आपको डिसाइड करना है। ठीक है दोस्तों, ही इज डॉट अननोन पर्सन। दोस्तों देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि ए एन का यूज़ हम किसी कह सकते हैं कि नाउन से पहले करते हैं ना, जिसे क्या अननोन दिया है। तो दोस्तों इसका स्टार्टिंग देख रहे हैं यू से हुआ है ना, यू जो कि दोस्तों आपका एक वावेल होता है, और वावेल तो होता है लेकिन साउंड देखना दोस्तों अननोन, है ना, आ रहा है। तो दोस्तों आपका स्टार्टिंग वावेल से, लेकिन वावेल के कह सकते हैं जैसे साउंड भी दे रहा है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे एन लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है डॉट एलिफेंट इज डॉट बिग एनिमल्स। ठीक है दोस्तों, देखिए कि आपका जो ये वर्ड है एलिफेंट, है ना, एलिफेंट दोस्तों ई से स्टार्ट हुआ है, जो कि आपका एक वावेल है और साउंड भी दोस्तों ए का दे रहा है, जो कि एक स्वर है, इस वजह से हम दोस्तों यहाँ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। उसी में दिया दोस्तों इज अ बिग एनिमल्स। दोस्तों देख रहे हैं जो बिग दिया है ये तो आपका नाउन है, लेकिन ये दोस्तों कह सकते हैं आपका एडजेक्टिव है ना, तो एनिमल कैसा है, बिग है, उसके बारे में बता रहा है, इस वजह से आपका एडजेक्टिव है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि बी,
है ना, बिग दिया। बी आपका कॉन्सोनेंट्स है और साउंड की बात की जाए दोस्तों ब का साउंड आ रहा है, इस वजह से आप क्या लगाएंगे यहाँ पे अ लगाएंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है योर फादर इज डॉट MBBS डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, योर फादर इज, तो दोस्तों देख रहे हैं क्या है MBBS। ठीक है दोस्तों, ये आपका अब्रिविएशन है अर्थात संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों फर्स्ट लेटर क्या दिए देख रहे हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, लेकिन दोस्तों साउंड क्या आ रहा है एम, है ना, ए आ रहा है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे यहाँ पे एन लगाएंगे। ठीक है, अर्थात जो शॉर्ट फॉर्म दिया हो उसमें हमें फर्स्ट लेटर के साउंड को देखना है, ये नहीं देखना है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है किससे, हमें साउंड से मतलब है ना। नेक्स्ट है दोस्तों राधा इज डॉट हम्बल गर्ल। तो दोस्तों देख रहे हैं हम्बल जो कि एच से स्टार्ट है, तो दोस्तों यहाँ पे ह से स्टार्ट हो रहा है, आपका एच कॉन्सोनेंट्स और साउंड कैसा कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन के जैसा, इस वजह से हम क्या लगाएंगे ए लगाएंगे, है ना। तो राधा इज अ हम्बल गर्ल। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों माई फ्रेंड इज डॉट MA। तो दोस्तों देख रहे हैं ये भी अब्रिविएशन है MA, तो यहाँ ए के साउंड आ रहा है, इस वजह से आप क्या लगाएंगे एन। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको ए और एन में अच्छी तरह से अंतर समझ में आ गया होगा कि ए का यूज़ हम कहाँ करेंगे और एन का। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अब द की तरफ। दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल द की बात किया जाए तो दोस्तों जो द होता है डेफिनेट आर्टिकल, तो दोस्तों इसका यूज हम कर सकते हैं कि नाउन से पहले तो करते हैं, लेकिन दोस्तों हम कर सकते हैं किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के एक विशेष अर्थात स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो खास या कर सकते हैं विशिष्ट या स्पेसिफिक सेंस होता है तब हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए आई सा अ बॉय, है ना, आई सा अ बॉय मतलब मैंने एक लड़का देखा। ठीक है, मैंने एक लड़का देखा। तो दोस्तों यहाँ पे कोई खास बात तो हो नहीं रहा है, यानी आम सेंस में यानी जनरल सेंस में मैंने एक लड़का देखा अर्थात किसको देखा उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं अर्थात निश्चित नहीं बता रहा था, ये आपका अनिश्चित है, इस वजह से आपका ए आया। लेकिन दोस्तों आगे कह दिया जाए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है द बॉय वाज क्राइंग, है ना। दोस्तों ये जो देख रहे हैं यहाँ पे बॉय है जो कि नाउन है, उससे पहले यहाँ पे द आया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ए आया। ये इस वजह से यहाँ आया क्योंकि दोस्तों क्या था, ये कह सकते हैं एक जनरल सेंस में था, यानी एक कह सकते हैं अनिश्चित रूप में था, है ना, इस वजह से आपका यहाँ पे ए आया। मैंने एक लड़का देखा, यानी किस लड़के को देखा, कौन सा लड़का देखा, कुछ अता पता नहीं था, लेकिन दोस्तों यहाँ कह रहा है द बॉय वाज क्राइंग, यानी लड़का रो रहा था। यानी यहाँ पे द क्यों लगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग इससे पहले क्या इस लड़के के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अर्थात इस विशेष लड़के के बारे में एक्स्ट्रा बताया जा रहा है ना, इस वजह से दोस्तों ये स्पेसिफिक सेंस में, है ना, स्पेसिफिक सेंस में, इस वजह से यहाँ पे आपका द आया। ठीक है, तो दोस्तों आइए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे आई परचेस्ड सम एप्पल्स। ठीक है दोस्तों, आई परचेस्ड सम एप्पल, यानी मैंने कुछ सेब खरीदा। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ सेब खरीदा, यानी किसी स्पेशल सेब की नहीं बात है, मैंने कुछ सेब खरीदा, है ना, कि मतलब खट्टा था कि मीठा था उसके बारे में नहीं। फिर आगे दोस्तों अगर इसी को कहा दिया है कि विशिष्ट सेंस में या स्पेसिफिक सेंस में, तो दोस्तों कैसे कहेंगे, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों इसे हम कह सकते हैं द एप्पल वाज डिलीशियस, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं एप्पल से पहले द आया, लेकिन एप्पल से पहले यहाँ पे सम आया था ना, तो यहाँ पे क्या है द एप्पल्स वाज डिलीशियस, यानी यहाँ पे द क्यों लगा, क्योंकि दोस्तों वो तो आम सेब था, लेकिन यहाँ पे तो एक खास सेब, द एप्पल वाज डिलीशियस, यानी सेब क्या कैसे थे, स्वादिष्ट थे, यानी जायकेदार थे, है ना, इस वजह से यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस में हम कह सकते हैं कि द लगाए हैं। तो दोस्तों जब नॉर्मल सेंस की बात होगी तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे, अर्थात अनिश्चित की बात होगी तब ए और एन का, और वहीं पर दोस्तों जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के कह सकते हैं कि स्पेशल सेंस में या विशिष्ट रूप में उसका यूज होगा तो हम दोस्तों द का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक दोस्तों एक बात और है कि आपको एक और चीज़ जान लें कि हम द को कब दी कहते हैं और फिर कब द कहते हैं ना, इन दोनों में फ़र्क सीख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो लॉजिक है तो दोस्तों ये है, जैसे आपका ए एंड द मतलब वो आपका ए और एन था ना, वावेल और कॉन्सोनेंट्स, उसी आधार पे ये भी है। जैसे मान लीजिए
आपका द जो है एक डिफिनिट आर्टिकल है, और उसके कनेक्ट मतलब जो अगला वर्ड है दोस्तों, यदि उसका स्टार्टिंग कर सकते हैं किसी कॉन्सोनेंट से, है ना। तो कॉन्सोनेंट्स मतलब जैसे मान लीजिए बुक, है ना, बुक है, तो देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग बी से हुआ जो कि कॉन्सोनेंट्स है, और साउंड भी दे रहा है आपका कॉन्सोनेंट जैसा। इस वजह से यहाँ पे जब दोस्तों द लगाओगे तो आप क्या बोलोगे इसे, द, है ना, द बुक, क्योंकि दोस्तों इसका स्टार्टिंग किसी कॉन्सोनेंट। लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर कह सकते हैं कि जिस वर्ड से पहले हम द लगा रहे हैं, अगर उस वर्ड का कह सकते हैं कि स्टार्टिंग किसी वावेल से हो, है ना, जैसे मान लीजिए इंड, इंड ना, इंड मतलब अंत होना। तो आपका अगर यहाँ द लगा रहे हैं तो दोस्तों इसे हम क्या पढ़ेंगे, दी इंड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दी इंड। और इसको क्या पढ़ेंगे, द बुक। तो दोस्तों मैं आशा करूँ आप समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें ये करना है, एक बार पुनः देख लीजिए कि आपका यदि द के बाद आने वाला जो भी मतलब वर्ड है, अगर उसका स्टार्टिंग किसी वावेल से हुआ है तो हम उसको दी बोलेंगे। और दोस्तों द के बाद आने वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन से हो तो उसे हम द बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब सीख लेते हैं कि द का हम यूज़ कहाँ कहाँ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम सीखेंगे द का यूज़ हम कहाँ कहाँ नहीं करेंगे, किसके किसके साथ नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सर्वप्रथम ये है कि जो द होता है उसका यूज़ हम दोस्तों कह सकते हैं किसी देश के नाम से पहले नहीं करेंगे। कोई कंट्री का नाम दिया हो तो उससे पहले हम दोस्तों नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए इंडिया, है ना, इंडिया हो गया, चाइना एक कंट्री है, तो दोस्तों इसके आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यानी हम द लिख रहे हैं तो यानी क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों किसी कंट्रीज़ के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर आ जाए USA, तो दोस्तों USA के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। अब कहेंगे कि ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री है, लेकिन दोस्तों फ़र्क ये है जो USA है दोस्तों ना, ये कह सकते हैं कई राज्यों को मिला के, है ना, कई उसमें देश मिले हैं, है ना। इस वजह से ये कई कह सकते हैं कि स्टेट का एक ग्रुप है ना, कई देशों का ग्रुप है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, है ना, द यूज़ है। उसी प्रकार जैसे UAE, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, है ना दोस्तों, इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये भी एक क्या कर सकते हैं, कई मतलब देशों का एक ग्रुप है, इस वजह से हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे द लगा देंगे। तो दोस्तों ऐसा कर सकते हैं कि देश जो सिंगल है अर्थात उसमें किसी अन्य देशों का ग्रुप नहीं है तो उसके साथ दोस्तों हम द यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे देश जिनके कर सकते हैं बहुत देशों का ग्रुप है, कई देशों का एक कह सकते हैं समूह, तो उसके साथ हम द यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट तरह के हम द का यूज़ कहाँ नहीं करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि द का यूज़ हम किसी भाषा से पहले नहीं करेंगे। दूसरा इसका यूज़ ये होता है कि द का यूज़ हम किसी भाषा से पहले नहीं करेंगे। जैसे अभी आपको बोलना हो, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आई स्पीक द इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आप इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है तो उससे पहले दोस्तों अगर द लिख रहे हैं तो आपका सेंटेंस क्या होगा, गड़बड़ होगा, अर्थात आपका आर्टिकल द यहाँ पे सही नहीं है। तो आपको क्या बोलना है, आई स्पीक इंग्लिश, है ना, आई स्पीक द हिंदी नहीं होगा, आई स्पीक हिंदी। ठीक, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो दूसरा ये हो गया। नेक्स्ट दोस्तों जो है कि मान लीजिए कोई शहर का नाम दिया है ना, सिटी का नाम दिया हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके साथ भी दोस्तों हम द का यूज़ नहीं करते। जैसे अभी कहना हो आई लिव इन दी लखनऊ, या फिर आई लिव इन दिल्ली। तो दोस्तों इसमें पूछा जाए कि इसमें सही कौन है ना। तो दोस्तों इसमें ये इसका रूल होता है कि हम द का यूज़ किसी शहर के पहले नहीं करते हैं, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा। तो आई लिव इन लखनऊ ये गलत है आपका, यानी द आपका नहीं आएगा, रहेगा आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन मुंबई। अगर ऐसा है तो दोस्तों आपका ये सही होगा। और दोस्तों ये और जगह हम द का यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों किसी व्यक्ति के नाम से पहले। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम मान लो रवि हो, तो जैसे आई एम द रवि, आई एम द रवि, यानी ये नेम है और उससे पहले हम द नहीं लगाएंगे, है ना। तो आप कह सकते हैं आई एम रवि, आई एम मोहन, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था यूज़ कि हम कहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि अब द का हम यूज़ कहाँ करेंगे।
दोस्तों द का यूज़ की बात किया जाए तो दोस्तों जो द होता है वह रिवर अर्थात जो हमारी नदियाँ होती है दोस्तों उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो नदियाँ होती हैं रिवर्स उसके साथ लगाते हैं। जैसे दोस्तों गंगा नदी है तो उसको आप क्या कहेंगे, द गंगा। ठीक है, यमुना है तो आप द यमुना। ठीक है, ऐसे ब्रह्मपुत्र तो द ब्रह्मपुत्र। जितनी भी नदियाँ दोस्तों उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसका है दोस्तों जो हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं यानी जो रिलीजियस कह सकते हैं बुक्स होती हैं उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे आपका रामायण है ना, ये धार्मिक पुस्तक है तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, द रामायण, है ना। उसी प्रकार दोस्तों आपका बाइबल भी है ना क्रिश्चियन लोगों का, तो आपका क्या हो जाएगा, द हॉली बाइबल, है ना, द हॉली बाइबल। या फिर आपका जैसे मान लीजिए गीता हो गया, है ना, तो क्या करेंगे, द गीता। ठीक है दोस्तों, यानी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। और दोस्तों इसका नेक्स्ट है कि जो कोई न्यूज़पेपर होता है अर्थात जो समाचार पत्र होते हैं उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए एक समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, तो टाइम्स ऑफ इंडिया तो उसको हम क्या लिखेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, यानी ये समाचार पत्र है इसके साथ हम द लगाएंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स है तो आपको क्या हो जाएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है दोस्तों, यानी समाचार पत्र न्यूज़पेपर आ रहे हैं तो भी हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कुछ मतलब ऐसे कह सकते हैं कॉमन नाउन होते हैं, यानी कुछ ऐसे कॉमन नाउन होते हैं जो दोस्तों कह सकते हैं उसके होल क्लास यानी पूरी क्लास पूरी वर्ग या जाति का अगर दोस्तों सेंस दिखाना या उसका भाव दिखाना तो भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे दोस्तों एक सेंटेंस आपको दिया जाए, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, है ना। जिसे यहाँ पे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी तो दोस्तों ये जो डॉग मीन्स कुत्ता होता है, यानी कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। यानी दोस्तों यहाँ पे एक कुत्ते की बात नहीं हो रही अर्थात उसकी होल क्लास यानी पूरी वर्ग जाति की बात हो रहा है कि जो कुत्ते होते हैं वो वफादार होते हैं। यहाँ पर किसी स्पेशल एक कुत्ते की बात नहीं की, उसकी पूरी होल क्लास यानी पूरी जाति के बारे में बताया गया। तो दोस्तों जब ऐसा कोई कह सकते हैं कि कॉमन नाउन जो पूरी क्लास या पूरी वर्ग के बारे में बताया जाए तो दोस्तों हम उसे क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ठीक है, और दोस्तों जो द का यूज़ होता है जैसे जो हमारी यूनिक चीज़ें होती हैं, यूनिक मतलब दोस्तों जो अनूठी चीज़ें होती हैं उनके जैसा कोई दूसरा नहीं होता तो भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे सन है, सन मीन्स सूरज होता है तो दोस्तों सूरज एक ही है, इस वजह से आप सन से पहले क्या लगाएंगे, द सन यानी द लगाएंगे। ठीक है, मून आपका हो गया तो आप क्या लिखेंगे, द मून, क्योंकि भाई मून के जैसा दूसरा मून नहीं है अर्थात ये यूनिक है, इस वजह से आप द मून लगाएंगे। जैसे अर्थ हो गया, है ना, तो द अर्थ। ठीक है, यूनिवर्स हो गया, ब्रह्मांड, है ना, द यूनिवर्स। यानी जो यूनिक चीज़ें हैं उसके साथ हमें क्या लगाना है दोस्तों, द का यूज़ करना है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में डिग्री, है ना, डिग्री का अध्ययन दोस्तों हम एडजेक्टिव के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों जो डिग्री एडजेक्टिव के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसमें 3 डिग्रियाँ होती हैं, पढ़े होंगे आप लोग, है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यदि दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी होती है उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे आपका होता है ना एक ठो, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, ये आपका पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। तो बेस्ट दोस्तों जहाँ भी आएगा उससे पहले हमारा द आर्टिकल आएगा यानी द बेस्ट, है ना। उसके बाद जैसे द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे मान लीजिए जो हमारे पर्वत श्रेणियाँ होती हैं यानी जो कह सकते हैं कि सीरीज ऑफ माउंटेन यानी पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ जो होती हैं उनके साथ, जैसे द हिमालयास। हाँ दोस्तों, हिमालय मतलब ये पर्वत श्रेणियाँ अर्थात इसमें बहुत सारी कह सकते हैं बड़ी बड़ी चोटियाँ यानी कई पर्वत श्रेणियों को यानी चोटियों को मिला के एक पर्वत श्रेणी बन गया हिमालय, है ना। तो ये कहने का मतलब दोस्तों जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं उसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। जैसे द आल्पस, तो आल्पस दोस्तों ये भी आपका पर्वत श्रेणी है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों बहुत छोटी छोटी मतलब पर्वत चोटियाँ, है ना। तो इस प्रकार जिसे भी कहते हैं द माउंट एवरेस्ट,
द माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों ये क्या है, किसी एक पर्वत का नाम है जो कि कह सकते हैं हिमालय का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इसमें दोस्तों हम यहाँ इसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे, है ना। जब पूरे कह सकते हैं कि किसी एक पर्वत श्रेणी की बात होगी तो दोस्तों हम द लगाएंगे, लेकिन जब किसी स्पेशल एक चोटी की नाम होगी, एक छोटी की पहाड़ी की बात होगी तो हम वहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आर्टिकल में आज हम लोगों ने ए एंड द तीनों का दोस्तों अध्ययन बखूबी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों